सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि मार्केट पिछली बार अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज हुआ था, इसलिए रिटर्न्स भी जैसा कि मैंने कहा था अच्छे ही मिलेंगे। तो वन डे में आप देख सकते हैं लगभग 7,500 के रिटर्न मुझे मिले हैं। इसी के साथ 150 का लगभग XIRR हो चुका है और टोटल रिटर्न 75,000 रुपये लगभग हो चुके हैं। किस फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं ये देख सकते हैं। निप्पॉन ने सबसे ज्यादा दिए हैं और अभी क्वांट मिड कैप ने थोड़े कम दिए हैं क्योंकि उसको बाद में ऐड किया था मैंने। फिर ये डे चेंजेस देख सकते हैं कि एक दिन में किसने कितने ज्यादा रिटर्न दिए हैं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें भी निप्पॉन ने ही दिए हैं। उसके बाद XIRR देख सकते हैं, XIRR सबसे ज्यादा मोतीलाल का है। उसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं आप, सारा एलोकेशन इक्विटी में ही है। किस फंड में कितना एलोकेशन है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सारे सेक्टर जिसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, ये मार्केट कैप, और ये सारे कंपनीज में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। तो बस यही थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है अनिल क्रिएशन का। ये पूछ रहे हैं, भाई अभी तक कभी किया नहीं, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, 1-2 हजार इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, बट कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ, सो प्लीज सजेस्ट। तो भाई देखिए, म्यूचुअल फंड टोटली डिपेंड करते हैं कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दूसरे म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं तो अलग म्यूचुअल फंड लेने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में तो नॉलेज गेन करिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज जिसको नहीं है उसी के लिए म्यूचुअल फंड है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अपन को नॉलेज चाहिए ही नहीं, बस सही म्यूचुअल फंड पकड़ना है और इन्वेस्टेड रहना है। म्यूचुअल फंड देखिए सबसे बढ़िया जगह है आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। एफडी से लगभग 3 से 4 गुना रिटर्न एक्स्ट्रा दे देगा आपको म्यूचुअल फंड। गोल्ड से डबल रिटर्न म्यूचुअल फंड से आपको मिल जाएंगे। आज की डेट में अगर आपको अपना पैसे इन्वेस्ट करना है तो मैं समझता हूँ दो जगह ही सबसे बढ़िया है सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, दैट इज म्यूचुअल फंड एंड प्रॉपर्टी। उसमें से भी प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है तो आपको पता ही होगा कि भाई प्रॉपर्टी के रेट तो आसमान छू रहे हैं। तो सबकी बस की बात नहीं होती है प्रॉपर्टी लेना। बट म्यूचुअल फंड छोटे से छोटे लोगों से लेके बड़े से बड़े लोग, हर लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए रहेगी, बिल्कुल नहीं। आप छोटी अमाउंट से शुरू करिए और बस टाइम देना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक। तो आप अपना टाइम बताइए कि भाई कितने टाइम तक इन्वेस्टेड कर सकते हैं और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपके रिटर्न टोटली डिपेंड करते हैं मार्केट पे। मार्केट ऊपर जाता रहेगा, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत आगे मार्केट जाने वाला है, जाता जा रहा है और आगे भी जाएगा। बट बीच बीच में ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिससे कि मार्केट जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे कोविड आया था तो वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आके वो गया ना, और फिर जब गया तो मार्केट ने कितनी बढ़िया रिकवरी ली है वो सबने देखा है। तो आप अपना टाइम हॉरिजॉन बताइए कि भाई मैं इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेंगे। उसके बाद बबलू कुमार जी पूछ रहे हैं, भाई जी आई इन्वेस्ट लमसम फॉर 5 year to 10 years इन दिस म्यूचुअल फंड, क्या ये सही है, प्लीज रिप्लाई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, क्वांट मोमेंटम फंड, 50,000 ईच। देखिए भाई, 5 साल के हिसाब से तो ये ठीक ठाक फंड है, बट 10 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं ना, तो 10 साल में स्मॉल कैप फंड को तो आप रखिए ही रखिए। स्मॉल कैप आप बिल्कुल नहीं लिए हैं, उसको तो लेना ही चाहिए आपको। क्योंकि स्मॉल कैप ही सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म, 10 साल अच्छा टाइम है। इस टाइम में आपको स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाएगा कोई। स्मॉल कैप तो आप 101% रखिए ही। मिड कैप आप ऑलरेडी रखे हैं निप्पॉन का। दो सेक्टोरल फंड आप रखे हुए हैं। देखिए, सेक्टोरल फंड जनरली मैं अवॉइड करने कहता हूं क्योंकि इसमें आपके जो पैसे हैं ना वो एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में जाते हैं। अब वो सेक्टर आज दौड़ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में चलना बंद हो जाए, रिटर्न ही ना मिले, तो आपके ओवरऑल रिटर्न मिलना ही बंद हो जाएंगे।
तो इसलिए एक ही सेक्टर में ना फंस के अपन दूसरे अच्छे फंड है अपन पे, उस फंड में जाया जा सकता है, जिससे अपन को कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न भी मिलते रहेंगे और कंसिस्टेंट भी मिलते रहेंगे। ये नहीं होगा कि भाई एक सेक्टर अगर चलना बंद हो गया तो अपने रिटर्न मिलना ही बंद हो गए, है ना। तो इसलिए जनरली सेक्टोरल फंड को अवॉइड करना चाहिए। आप मिड कैप ऑलरेडी रखे हुए हैं, एक स्मॉल कैप और ले लीजिए और एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, बेस्ट पोर्टफोलियो रहेगा, 10 साल में अच्छी खासी अमाउंट आप बना लेंगे। ठीक। हाइप मैन पूछ रहे हैं सर मैंने 6,000 का लमसम किया है, एक साल में मे बी 8,000 तक हो जाएंगे, क्या उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा 12.5%? सर एक क्वेश्चन और, टैक्स देते कहाँ है? कोई नोटिस आती है इनकम टैक्स से, या ग्रो में रिडीम करते वक्त कट हो जाते हैं? स्टूडेंट हूँ, बिगनर हूँ, तो पता नहीं है, प्लीज पिक माय सवाल। देखो भाई, आपका जो टैक्स कटता है ना, वो कटता है जब आप म्यूचुअल फंड से एक साल में 1 लाख से ज्यादा पैसे अगर बना रहे हैं, और उसको भी अब एक बढ़ा दिया गया है, अभी जो नया बजट आया है उसमें 1,25,000 कर दिया गया है। मतलब अगर आपके म्यूचुअल फंड एक साल में 1,25,000 से ज्यादा पैसे बना रहे हैं, तो 1,25,000 से एक्स्ट्रा जितने भी बने हैं ना, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपका टैक्स कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके म्यूचुअल फंड ने एक साल में आपको 2 लाख रुपए के रिटर्न बना के दिए, तो अब जो जो टैक्स लगेगा ना, वो लगेगा 2 लाख माइनस 1,25,000, यानी कि 75,000। 75,000 पे आपके 12.5% का टैक्स कटेगा। अगर 1,25,000 से कम का आपका रिटर्न बने हैं, तो उस पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। ठीक। तो आपके जो 8,000 बनेंगे, इस पे आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स केवल तभी लगेगा जब आप एक साल में 1,25,000 से एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो ही लगेगा, वरना 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि भाई टैक्स देते कहाँ है, इनकम टैक्स से नोटिस आता है या ग्रो ऐप में रिडीम करते वक्त कट हो जाते हैं? तो रिडीम करते वक्त कोई टैक्स कट नहीं होता है, आप जितना रिडीम करेंगे पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आएगा। अब आपको खुद जो है वो इनकम टैक्स भरना पड़ता है, अगर आप नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आता है। इनकम टैक्स को आपको आईटीआर वेबसाइट रहेगी इनकम टैक्स की, उसमें जाके आपको खुद आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और इनकम टैक्स को भरना पड़ेगा। और भरना तभी है जब आप आपके म्यूचुअल फंड आपको एक साल में 1,25,000 से ज्यादा बना के दे रहे हैं, वरना कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। इसके बाद विष्णु जैन जी पूछ रहे हैं सर जी, मोतीलाल मिड कैप 5,000, निप्पॉन 2,000, पारंपरिक 2,000, क्वांट 1,000। क्वांट में एसआईपी नहीं कर रहे हैं, जिस मंथ कर पाऊंगा करूंगा, जिस मंथ नहीं हो पाएगा तो नहीं करूंगा, तो क्या ये सही है? और अभी 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं ये, और 27 के बाद 15,000 की करने लगेंगे, तो 15-20 साल में क्या वैल्यू होगा सर? तो देखो भाई, 15 साल में बिल्कुल ही अलग वैल्यू होगी आपकी, और 20 साल में बिल्कुल ही अलग वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 15,000 का आप मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन 18% मान सकते हैं, अच्छे फंड लिए हुए हैं तो इतना रिटर्न मिल सकते हैं। टाइम होरिजोन 15 साल, देखिए 15 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 27 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। रिटर्न्स आपको 15 साल में लगभग मिल सकते हैं 1,11,00,000 रुपीज लगभग मिल सकते हैं, तो टोटल वैल्यू आपकी जो हो जाएगी 1,38,00,000 रुपीज हो जाएगी। बट अगर आप यही इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक कर देते हैं, तो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ये देख सकते हैं। जो अभी आपके 1,38,00,000 थे, वो केवल 5 साल और बढ़ाने से 3.5 करोड़ रुपीज हो चुके हैं, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसे आपके बढ़ गए। तो देखिए, म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट टाइम एंड पेशेंस, कितने ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने पेशेंस से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे। आपने देखा 15 साल में 1.5 करोड़ भी नहीं बने थे, और 20 साल में मात्र 5 साल और लगा के आपके 3.5 करोड़ से ज्यादा बन रहे हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट एक मोटा मोटा अपन मान सकते हैं कि इतना रिटर्न मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो लगभग इतने रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखिए, 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसा ही जैसा अभी भाग रहा है मार्केट ऐसा भागता ही रहेगा। बीच बीच में मार्केट बहुत परीक्षाएं लेगा अपनी,
बीच बीच में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावटें भी आएंगी कोविड जैसी, बीच बीच में मार्केट कंसोलिडेट भी करेगा कि एक ही लेवल पे लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, रिटर्न नहीं मिलेंगे। ऐसे फेजेस भी अपन को देखने पड़ेंगे, बट अपन को क्या करना है, टिके रहना है। सब फेज जाएंगे, सब गिरावट जाएंगी, मार्केट रिकवरी करेगा, और जब करेगा तो जितनी दिक्कत दी थी ना पीछे, वो सब पूर्ति कर देगा। तो अपन को बस टिके रहना है, डरना नहीं है, पेशेंस रखे रहना है। डेफिनेटली आप यहां से एक बड़ी अमाउंट लेके जाएंगे। ठीक। इसके बाद दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर 4 साल के लिए एसआईपी के लिए एक फंड रखना है, कौन सा फंड सही रहेगा? एसबीआई कॉन्ट्रा, निप्पॉन लार्ज कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, आपके अकॉर्डिंग सजेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से आप एसबीआई कॉन्ट्रा रख सकते हैं, 4 साल के हिसाब से ठीक फंड है, बढ़िया रिटर्न भी आपको 4 साल में मिल जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ जा सकते हैं। वैसे तो तीनों ही फंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट एक कोई सा चूज करना है तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माय पोर्टफोलियो, दूसरे यूट्यूबर बस वीडियो बनाते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते, जवाब नहीं देते हैं। मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो ऐसा है। तो सबसे पहले बात तो ये, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वाइफ से भी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप कह रहे हैं कि भाई लमसम है मोतीलाल में 12,000, इन्वेस्को पीएसयू में 4,000, निप्पॉन मल्टी कैप 5,000, जेएम मिड कैप 8, जेएम फ्लेक्सी कैप 14, क्वांट मिड कैप 9,700, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 10,000, आदित्य बिरला लिक्विड फंड 40,000। ये इन्वेस्टमेंट 10 साल करेंगे आप। और लिक्विड फंड के 40,000 कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, सेम फंड में करूं या न्यू फंड में करूं? फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है? तो देखिए भाई, आप इस पोर्टफोलियो में दिक्कत कहाँ आ रही है ना, इसमें आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसमें आप एक भी स्मॉल कैप नहीं रखे हुए हैं, जबकि आपका जो पिछला पोर्टफोलियो था उसमें आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और उसमें आप 2 स्मॉल कैप रखे हुए थे। उसमें स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की हो सकता था, बट इसमें तो स्मॉल कैप होना ही चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ही सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते दूसरे फंड। तो लॉन्ग टर्म में तो स्मॉल कैप होना ही होना चाहिए। 10 साल एक अच्छा टाइम हॉरिजॉन है, इसमें तो आप एक स्मॉल कैप रखिए ही रखिए, 1 से 2 स्मॉल कैप तो होना ही चाहिए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी मिड कैप आप रखे हुए हैं। इन्वेस्ट को पीएसयू की मैं कहूंगा कि देखिए सेक्टोरल फंड को अवॉइड करिए। पीएसयू फंड आपको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं वो कुछ स्टॉक्स आपका मोतीलाल कवर कर रहा है, कुछ निप्पॉन कवर कर रहा है, कुछ जेएम मिड कैप जेएम फ्लेक्सी कैप कवर कर रहा है, कुछ क्वांट कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपका पीएसयू ऑलरेडी कवर हो रहा है, बाकी के जो फंड है ना वो पीएसयू को भी कवर कर रहे हैं। तो आपको अलग से पीएसयू में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टोरल फंड में क्या होता है, आज की डेट में पीएसयू बहुत भाग रहा है, हो सकता है आने वाले समय में रिटर्न देना ही बंद कर दे, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, रिटर्न दे ही नहीं रहा, ऐसा भी टाइम आता है। तो इसलिए सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और सेक्टोरल की जगह जैसा कि मैंने बताया स्मॉल कैप लीजिए, और जो आदित्य बिरला में आप 40,000 डाले हुए हैं उसको स्मॉल कैप में डालिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक। तो आपका पोर्टफोलियो इस प्रकार से रहेगा कि मोतीलाल मिड कैप, एक एक या 2 स्मॉल कैप जरूर रखिए इस पोर्टफोलियो में। निप्पॉन मल्टी कैप की जगह फ्लेक्सी कैप लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जीएम मिड कैप जीएम फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू रखिए। क्वांट मिड कैप कंटिन्यू रखिए। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको हटा सकते हैं। और आदित्य बिरला की जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप में डाल दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है? कोई जरूरत नहीं है, जो अभी मैंने बताया फंड के नाम उनमें इन्वेस्टेड रहिए, इसके अलावा आपको एक भी दूसरा फंड लेने की जरूरत नहीं है। जो फंड बताए उनमें ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए। गिरावट आए तो कोशिश करिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल दें, 10 साल में अच्छी खासी वैल्यू बना के जाएंगे, और आपको दूसरा कोई भी फंड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। इसके बाद उत्तम जी कह रहे हैं, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आई विल डू अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू वेरी मच भाई, मैं आपकी मदद कर पाया, ये मेरा सौभाग्य है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाए होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।